दिल्ली में बीजेपी सरकार का सत्ता में वापसी करते ही पूर्व की सरकार के कार्यालय के दौरान नियुक्त को टर्नल स्टाफ की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली सरकार सेवा विभाग ने एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। इससे पहले भारत के राष्ट्रपति ने 20 फरवरी को गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की है। नवनिर्वाचित सरकार के गठन के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की नई नियुक्ति की जरूरत होती है। यही वजह है कि पूर्व सीएम और मंत्रियों के त्यागपत्र देने पर उनके पर्सनल स्टाफ की नियुक्तियों को समाप्त मान लिया जाता है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 8.25 करोड़ रुपए की ठगी के वांछित आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी की पहचान सादरा निवासी आशीष शर्मा के रूप में हुई है। 39 वर्षीय आशीष शर्मा के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने 2016 में ठगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि मई 2015 में हरविंदर सिंह की मुलाकात गंजीत सिंह, मोहनजीत सिंह, रविंदर रस्तोगी और आशीष शर्मा से हुई। सभी लोगों ने शिकायतकर्ता को पश्चिम पंजाबी बाग में संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। संपत्ति का सौदा 12 करोड़ रुपए में तय होने के बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता से किस्तों में 8.25 करोड़ रुपए ले लिए। छानबीन करने पर खुलासा हुआ कि संपत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक के पास गिरवी रखी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स की तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि तस्कर प्लास्टिक की झाड़ू में ड्रग्स छिपाकर एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे थे। इस चौंकाने वाले खुलासे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे ड्रग्स को झाड़ू के प्लास्टिक के रेशों के अंदर छुपाया गया था। मामले की जाँच क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अक्सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं, जिस पर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जवाब देते हुए सीएम के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक है, वो 100% स्वस्थ हैं। निशांत के जवाब को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक दिमाग का मरम्मत करा दिया ना, होश में दिमाग आ गया ना। मदन राठौर को राजस्थान बीजेपी ने एक बार फिर निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। अपने चुनाव पर मदन राठौर ने कहा कि यह कोई पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मैं सभी को साथ लेकर पार्टी को मजबूती देने के लिए काम करूंगा। मदन राठौर का पहले कार्यकाल 7 महीने का रहा है। मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा, संगठन ने विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ पद नहीं है, ये दायित्व है और सबको साथ लेकर पार्टी को ताकत देने के लिए, सर्वव्यापी बनाने के लिए जो कर सकता हूं पूरी क्षमता के साथ करूंगा। बर्ड फ्लू ने अब मध्य प्रदेश में भी दस्तक दे दी है। राज्य के छिंदवाड़ा में 3 बिल्लियों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्लियों के सैंपल 2 चिकन शॉप से कलेक्ट किए गए थे। यहाँ 3 बिल्लियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मटन मार्केट की दुकान सील कर दी। बिल्लियों के सैंपल को लैब में भेजा गया। लैब में H5N1 की पुष्टि होने पर छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने 1 किलोमीटर के इलाके को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया है। इलाके के सभी चिकन सेंटर अगले आदेश तक बंद रखने के लिए भी कहा गया है। जिले में बर्ड फ्लू को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक मंत्री के पास वो विभाग था जिसका अस्तित्व ही नहीं है। यह जानकारी खुद पंजाब सरकार के एक संशोधन से सामने आई है। संशोधन की जानकारी गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए दी गई। इसमें बताया गया कि मंत्री कुलदीप धालीवाल के पास डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एनआरआई अफेयर्स था, जिनमें से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अस्तित्व में ही नहीं है। मुख्य सचिव की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि कुलदीप धालीवाल के पास अब केवल एनआरआई अफेयर का प्रभार होगा। मई 2023 में कैबिनेट पुनर्गठन में धालीवाल को डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिया गया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अमर्यादित और विवादित बयान दिया है। उन्होंने उर्दू भाषा विवाद पर सीएम योगी को चेतावनी देते हुए कहा, हे योगी, अपना दायरा क्रॉस मत करो, संभल कर बोलो, तोल मोल कर बोलो, अनाप शनाप मत बोलो। इरफान अंसारी ने कहा, बता दे रहे हैं, याद रखना, झारखंड में ही पागल खाना काके हैं, ज़्यादा बोलोगे तो काके में भर देंगे। उत्तर प्रदेश से उठा कर लाकर पागल खाने में भर्ती कर देंगे। उर्दू से नहीं टकराना। जम्मू कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। व्यापारी संघ ने सेंट्रल लाल चौक में अलग अलग जगहों पर बोर्ड लगाए हैं। बोर्ड में पर्यटकों का स्वागत करते हुए शराब, नशीली दवा और धूम्रपान से बचने का आग्रह किया गया है। व्यापारी संघ के अध्यक्ष बिलाल अहमद ने कहा
कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन सभी के लिए परेशानी का सबब बनता है। उन्होंने कहा कि हमने कई पर्यटकों को नशे में धुत होकर परिवार के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है, कई बार माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 4 दिन पहले 18 फरवरी मंगलवार को कंकड़बाग राम लखन पथ पर दिन दहाड़े अपराधी और पुलिस के बीच फायरिंग मामले में पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने शनिवार को बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक इस मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उस घटना में संलिप्तता पाई गई है। 4 व्यक्तियों को डिटेन किया गया था। इनमें से 2 व्यक्ति इस घटना में संलिप्त पाए गए हैं। 2 व्यक्तियों को निर्दोष होने पर छोड़ दिया गया है। काश पटेल ने शनिवार को भगवत गीता पर हाथ रखकर संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में शपथ ली। पटेल एफबीआई का नेतृत्व करने वाले पहले हिंदू, भारतीय और एशियाई मूल के व्यक्ति बन गए हैं। इन सबके बीच उनके राम मंदिर को लेकर दिए गए बयानों की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने पश्चिमी मीडिया की जमकर आलोचना की थी। उस दौरान कई मीडिया आउटलेट्स ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन को बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में पेश किया। हालांकि काश पटेल ने इसकी कड़ी आलोचना की और बाबरी मस्जिद विध्वंस विवाद और हिंदू विरासत को नज़रअंदाज करने के लिए रिपोर्टों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मीडिया 500 साल पुराने इतिहास को कवर नहीं कर रहा, जबकि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार चौथे दिन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन देने के आरोप को दोहराया है। इस दौरान उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अमेरिका में भी राजनीतिक तनाव जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में भारत और बांग्लादेश के लिए अलग अलग यूएस एड फंडिंग की बात कही। हालांकि ट्रंप के आरोप इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट को खारिज करते हैं जिसमें वह दावा किया गया कि अमेरिका से जारी की गई फंडिंग भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिकी सेना के टॉप मिलिट्री जनरल को बर्खास्त कर दिया। जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर को राष्ट्रपति ट्रंप ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अमेरिका में यह पहली बार हुआ है जब प्रशासन के बदलने पर देश के सीनियर सेना अधिकारी को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। भारत ने शुक्रवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान द्वारा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप हल करने के आह्वान को सख्ती से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य करार देते हुए नई दिल्ली में तुर्की के राजदूत के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। चीन लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हाल ही में चीन ने म्यांमार की सीमा के पास यूनान प्रांत में एक विशालकाय लार्ज फेज्ड एयर रेडार सिस्टम तैनात किया है। यह एडवांस रेडार सिस्टम चीन की बैलिस्टिक मिसाइल की निगरानी क्षमता को बढ़ाता है और इसका दायरा 5000 किलोमीटर से भी अधिक बताया जा रहा है। इस रेडार की मदद से चीन भारत की मिसाइल कार्यक्रम पर नजर रख सकता है, जिससे दिल्ली में चिंता बढ़ गई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।